समता, चिरण, पेशन न्यूज। दिन बोले ना समाजाचे आहे आणि हे आझाद समाज पार्टीमध्ये प्रवेश घेत आहे आणि यांच्यावरती आम्ही शहर अध्यक्ष पदाची जबाबदारी सुद्धा देत आहे। समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। त्याच्यानंतर आता बहुजन आर्वी विधानसभा आझाद समाज पार्टीमध्ये प्रवेश घेत आहे राष्ट्रीय राहुल काळे की हे ओबीसी समाजाचे आहे, हे सुद्धा आझाद समाज पार्टीमध्ये प्रवेश घेत आहे। हनुमंतराव ठोंबरे जिवंत राहिले पाहिजे। नेते राहुल काळे यांचे आझाद समाज पार्टीत स्वागत आहे। सगळ्यांनी टाळ्यांनी सर, महाराष्ट्र में जो नगर निकाय के चुनाव अभी 2-3 महीने में होने वाले हैं, तो आजाद समाज पार्टी पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी या कुछ चिन्हित जगह पे चुनाव लड़ेगी? सबसे पहले तो आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि आपका चैनल दिन दूनी रात चौगनी प्रगति को अग्रसर हो। और सभी महापुरुषों को वंदन करते हुए आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि आजाद समाज पार्टी सभी जगह चुनाव लड़ेगी, कहां लड़ेगी? तो सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि आजाद समाज पार्टी जिन एरिया में, जिस जिले में, जिस शहर में जहां जहां मजबूत होगी, उन मजबूत जो जिले हैं, शहर हैं, वहां पर मजबूती के साथ लड़ेगी। सर, महानगर पालिका में जो नगर निकाय विकास निकाय की जो चुनाव है, वहां पे आजाद समाज पार्टी किसी और पार्टी के साथ युति करके चुनाव लड़ने वाली है या अकेले चुनाव में जा रही है? हमने इनफॉर्मल वे में अनौपचारिक रूप से चर्चा किया है MIM के हमारे जो नेता हैं इम्तियाज जलील साहब, और वो भी हमसे हाथ मिलाने को तैयार है। अब ये इनफॉर्मल डिस्कशन है, अनौपचारिक चर्चा है। हो सकता है उनके साथ हमारा अलायंस हो जाए और अलायंस के साथ हम पूरे महाराष्ट्र में बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो सर, दलित समाज और मुस्लिम समाज ये दोनों मिलकर क्या आजाद समाज पार्टी को और AIM को निकाय चुनाव के महानगर पालिका जो चुनाव है उसमें सत्ता तक ले जाएंगे? दलित और मुस्लिम इस देश की बहुत मजबूत ताकत है। न केवल ताकत, दलित और मुस्लिम बहुत आपस में एक दूसरे का चोली दामन का साथ है। आज का नहीं, बहुत पुराना। जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चापदा तालाब को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जहां जानवर पानी पी सकता था, हमारे लोग पानी नहीं पी सकते थे, उस आंदोलन को करने के लिए कोई जमीन देने को तैयार नहीं था। तब मुस्लिम भाई आगे आए, उन्होंने बाबा साहब से कहा, बाबा साहब हम आपको जमीन देते हैं, आंदोलन करिए। तो हमारा उनके साथ बड़ा नजदीक का संबंध, मुसलमान हमारा भाई है। उसी प्रकार बाबा साहब को जब संविधान सभा में जाना होता था, तो पश्चिम बंगाल से चंडाल जाति के लोगों ने और मुस्लिम समाज के लोगों ने, दोनों ने चुनकर बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा। तो मुस्लिम हमारा भाई है, आज से नहीं, पुराना संबंध है। बागेश्वर साहब, आप गए 3-4 महीने से पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हो, तो क्या आप लग रहा है आपको कि महाराष्ट्र में महानगर पालिका में आपकी सत्ता आ रही है? महाराष्ट्र में सभी महानगर पालिका में आजाद समाज पार्टी बड़े ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और सत्ता के लिए अग्रसर रहेंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे। और महाराष्ट्र में 100 के ऊपर नगर सेवक जब आजाद समाज पार्टी के यहाँ दिखेंगे तो लोग बोलेंगे कि ये करिश्मा कैसे होगा। आजाद समाज पार्टी सिर्फ AIM के साथ युति कर रही है या फिर महाराष्ट्र में जितने भी बाबा साहब फुले आंबेडकर विचारधारा की जो पार्टियां है, वो अगर आपके साथ आना चाहती है तो क्या आप युति में आप उनको लेंगे? इसकी पहल आप करेंगे या उनकी राह देखेंगे, वो आपको बोलेंगे उसके बाद आप उनको युति में लेंगे या फिर आप पहल करेंगे? जैसे साहब ने बताया है, MIM के साथ में अनौपचारिक हमारी चर्चा हुई है और अन्य दलों से भी जो समविचारी जो हम पार्टियां है उनसे भी अनौपचारिक चर्चाएं चालू है। अब जहां पर वो फाइनल होगा तो हम प्रेस के माध्यम से इसको डिक्लेयर करेंगे। जी, महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना शिंदे, राष्ट्रवादी अजित पवार, उसके बाद कांग्रेस, फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे,
राष्ट्रवादी शरद पवार, ये जो बलाढ्य शक्ति जो महाराष्ट्र में काम कर रही है, क्या आजाद समाज पार्टी नगर विकास चुनाव में इनको टक्कर दे पाएगी और किस तरह से दे पाएगी? सबसे पहले तो आपने जैसा बोला है कि बलाढ्य पार्टियां, क्या हमारी पार्टी आपको बलाढ्य नहीं दिखती? क्यों नहीं दिखते आपको बलाढ्य? क्यों यही पार्टियों को आप बलाढ्य कहते हो? आज पूरे संसद में देखिए, हमारा जो नेता है आजाद समाज पार्टी का मुखिया, जो संसद से लेके तो रास्ते तक के हर समाज की लड़ाई लड़ रहा है, क्या वो बलाढ्य नहीं है? ऐसे ही उनको संसद रत्न दे रहा है क्या? आज हमारे आजाद समाज पार्टी को भी आप बलाढ्य बोलिए, तभी तो लोग बोलेंगे नहीं ये भी बलाढ्य पार्टी है। सबसे पहले उसका मैं खंडन करता हूं। हाँ, जो आने वाले जो नगर निगम के जो चुनाव है, वो चुनाव में हमारी पार्टी बड़े ही दमखम के साथ चुनाव में उतरेंगी और हमारे जो प्रभारी ने, महाराष्ट्र प्रभारी ने कहा है कि 100 से ऊपर हमारे उम्मीदवार जीत के आएंगे। थैंक यू।